जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। विराजित धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के द्वारा आयोजित मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय पर आधारित चल रही है और जिसमें हम अभी संवर एवं निर्जरा तत्व की व्याख्या कर रहे हैं। नए आते हुए कर्मों को रोकने की जो क्रिया या धर्म अनुष्ठान है वे संवर कहलाते हैं और पूर्वबद्ध अर्थात आत्मा से जो कर्म जुड़ चुके हैं, जो कर्म आत्मा के साथ बंध चुके हैं, उन कर्मों का आत्मा से अलग निकलना और उस कर्म को आत्मा से निकालने के लिए, अलग करने के लिए जो धर्म अनुष्ठान साधना क्रिया की जाती है उसे निर्जरा कहते हैं। अर्थात नए कर्मों के बंधन को रोकना संवर है और पूर्वबद्ध कर्मों का निकल जाना या निकालना निर्जरा कहलाता है। निर्जरा के अंतर्गत 12 प्रकार के तप की चर्चा चल रही है। 6 बाह्य तप, 6 आभ्यंतर तप और इन बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार की जब निर्जरा की बात आई, जिसमें अंतिम रूप से हमने कल की कक्षा में ध्यान की चर्चा की थी, शुक्ल ध्यान की चर्चा हमने कल की थी। तो विभिन्न अपेक्षाओं से, विभिन्न माध्यमों से कर्मों की निर्जरा होती है और यहां आशय सकाम निर्जरा का है। जीव द्वारा स्वयं विशेष पुरुषार्थ से जो निर्जरा की जाती है, उस निर्जरा की अपेक्षा से ये बात कही जा रही है। सहज सामान्य निर्जरा संसार के सभी जीवों के निरंतर होती ही रहती है। 8 ही कर्मों की निर्जरा संसार के प्रत्येक जीव को निरंतर होती रहती है। वह सहज निर्जरा है, उसमें जीव को अपना कोई विशेष पुरुषार्थ, पराक्रम, कोई अनुष्ठान, कोई क्रिया, कोई तप नहीं करना होता है। कर्म का उदय चलता रहता है और उदय में आते हुए कर्म जैसी उनकी रस और स्थिति की क्षमता है, मंद या तीव्र,
वो अपने रस का अनुभव करवाते हैं। कदाचित रस का अनुभव ना कराए तो प्रदेश उदय भी चलता है। वो सहज निर्जरा चलती रहती है। उस निर्जरा से मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो सहज निर्जरा उदय भाव से आती है। कर्मों का फल मिलता है, कर्म उदय में आते हैं, वेदन होता है, निकलते रहते हैं, नए कर्मों का बंध होता रहता है, मुक्ति नहीं होती, कर्म मुक्त दशा की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जिस समय जीव अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, लक्ष्य पूर्वक कर्म निर्जरा का लक्ष्य सामने रख करके श्रद्धा, प्रतीति, विश्वास, सम्यक दर्शन, इन सब के साथ जो पुरुषार्थ किया जाता है, 12 प्रकार के तपों में जो पराक्रम किया जाता है, उससे जो निर्जरा होती है, उस निर्जरा का यहां लक्ष्य है। वह निर्जरा मुक्ति की ओर ले जाती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति कराती है। तो उस दृष्टि से तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत आचार्य उमा स्वाति जी ने निर्जरा की 10 अवस्थाएं बताई है। जैसे 14 गुणस्थानों की बात होती है, वैसे ही एक अपेक्षा से ये 10 अवस्थाएं हैं। एक एक अवस्था को हम समझने का प्रयास करेंगे। और वहां ग्रंथकार का फरमाना है, आचार्य उमा स्वाति जी का फरमाना है कि पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। जो 10 अवस्थाएं बताई गई है, उन 10 अवस्थाओं में क्रमशः, क्रमिक रूप से, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, उत्तरोत्तर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट असंख्य गुणी निर्जरा हुआ करती। तो ये 10 अवस्थाएं कौन सी है और उनका क्या स्वरूप है और क्यों यहां असंख्य गुणी निर्जरा होती है, इसकी हम चर्चा सूत्र के माध्यम से और चार्ट के माध्यम से भी करेंगे। सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे पूर्ण मंगल भावना से, सर्व मंगल की भावना के साथ, कि हमारा मंगल हो, सबका मंगल हो और हम क्रमशः इन अवस्थाओं को प्राप्त करें और एक से एक, आगे से आगे की अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए हमारी कर्म निर्जरा बढ़े और हम कर्मों से मुक्त बने। इसी भावना से तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय का 47वां ये सूत्र है। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह शपकोप शमकोप शांत मोह शपक क्षीण मोह जिना क्रमशो संख्येय गुण निर्जरा। थोड़ा लंबा है सूत्र, प्रयास करेंगे, 2 बार प्रयास करेंगे, संधि विच्छेद भी हम आगे लेंगे, तो उसको समझ करके उसके अनुसार ब्रेक से भी हम प्रयास कर सकते हैं। तो पुनः एक बार इस सूत्र की हम उच्चारण को समझने का प्रयास करें। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह शपक कोप शमक कोप शांत मोह शपक क्षीण मोह जिनाहा क्रमशो संख्येय गुण निर्जरा। अर्थात सम्यक दृष्टि से प्रारंभ किया गया है। पहली अवस्था निर्जरा के लिए यहां सम्यक दृष्टि को बताया और अंतिम अवस्था जिनाहा, जिनेश्वर, सर्वज्ञ, केवली, अरिहंत भगवंत, और बीच में 8 अवस्थाएं, कुल 10 अवस्थाओं की चर्चा हुई है। सम्यक दृष्टि से प्रारंभ होकर के अरिहंत तक की दशा में कर्म निर्जरा होती है। सकाम निर्जरा की बात है,
सम्यक्त्व के साथ होने वाली विशेष निर्जरा की बात है, वो निर्जरा सम्यक दृष्टि से अर्थात चौथे गुणस्थान से मुख्य रूप से प्रारंभ होती है। अपेक्षा से दूसरा गुणस्थान भी सम्यक दृष्टि का ही गुणस्थान है, लेकिन दूसरा गुणस्थान का कालमान बहुत छोटा होता है और जीव की हीयमान अवस्था, गिरती अवस्था में एक क्षण भर के लिए, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड जितना भी काम नहीं है, एक सेकंड के भी लगभग 1,000वें हिस्से जितना, 1000 पार्ट ऑफ ए सेकेंड, उतना छोटा समय होता है दूसरे गुणस्थान का। फिर भी वहां निर्जरा है, पर मुख्य निर्जरा, लक्ष्य पूर्वक निर्जरा चौथे गुणस्थान से सकाम निर्जरा का प्रारंभ होता है। इसलिए पहली जो अवस्था बताई है वो अवस्था है सम्यक दृष्टि। फिर उसके बाद संधि विच्छेद के साथ हम देखेंगे सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरक्त, अनंत वियोजक, दर्शन मोह शपक, उपशमक, उपशांत मोह, फिर शपक, क्षीण मोह और जिनाह, क्रमशः असंख्य गुण निर्जरा। अर्थात सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरक्त, अनंत वियोजक, दर्शन मोह शपक, उपशमक, उपशांत मोह, शपक, क्षीण मोह और जिन, ये 10 अवस्थाएं दी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी शब्द मिलते जुलते हैं। पुनः एक बार ध्यान दीजिए, सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरक्त, अनंत वियोजक, दर्शन मोह शपक, ये 5 हो गई। छठी में उपशमक, 7वीं उपशांत मोह, 8वीं अवस्था शपक, 9वीं अवस्था क्षीण मोह और 10वीं अवस्था जिन अर्थात केवली, सर्वज्ञ, अरिहंत। इन 10 अवस्थाओं में क्रमशः असंख्य गुण निर्जरा, एक से दूसरी अवस्था में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, दूसरी से तीसरी अवस्था में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, तीसरी से चौथी में, चौथी से 5वीं में और आगे बढ़ते बढ़ते 10वें तक यही क्रम चलेगा। इन 10 अवस्थाओं में नेक्स्ट टू नेक्स्ट अवस्था में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है कि सम्यक दृष्टि जहां प्रारंभ होता है निर्जरा का, सकाम निर्जरा का मुख्य रूप से प्रारंभ चतुर्थ गुण स्थान से होता है, सम्यक दृष्टि से होता है, तो उसमें असंख्यात गुणा किससे होगी? तो बताया है ज्ञानियों ने, जब जीव मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि की तरफ अपना रुख करता है, मिथ्या दृष्टि से सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए जब पुरुषार्थ और पराक्रम करता है, तब है तो वो मिथ्या दृष्टि पे है, पहले गुणस्थान पे है, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन सम्यक्त्व के लिए प्रयास करता है। जब पहला अध्ययन हमारा चला था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, पहला ही सूत्र सम्यक दर्शन से ही धर्म का प्रारंभ होता है और इसी शब्द से इस सूत्र का प्रारंभ हुआ, तत्वार्थ सूत्र का प्रारंभ ही सम्यक दर्शन शब्द से हुआ है। तो जिस समय जीव सम्यक दर्शन की ओर आगे बढ़ता है,
वो मिथ्या दृष्टि होता है, पहले गुणस्थान पर होता है, पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान के लिए चढ़ता है। उस समय सम्यक्त्व के सम्मुख जीव में बहुत उत्साह होता है, आत्मा के प्रति जागरूकता बढ़ती है, और उस आत्म जागृति के साथ वो मिथ्यात्व गुणस्थान से सम्यक्त्व गुणस्थान की ओर प्रवेश करता है, सम्यक गुणस्थान को प्राप्त करता है, स्पर्श करता है। तो जिस समय उसकी मिथ्यात्व को नष्ट करने की या मिथ्यात्व से ऊपर उठने की जो भावना होती है, उस समय भी विशेष निर्जरा हुआ करती है। हालांकि गुणस्थान पहला हुआ, लेकिन विशेष निर्जरा होती है। वो जीव धर्म सम्मुख हो गया, वो जीव सम्यक दृष्टि के सम्मुख हो गया, अभी दरवाजे में प्रवेश नहीं किया है, पर उसकी दृष्टि दरवाजे पर आ गई, और दरवाजे में प्रवेश करने के लिए उसने अपना मानस बना लिया और उसी तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। तो उस समय भी विशेष निर्जरा होती है। उस निर्जरा को आधारभूत निर्जरा मान लिया, मानने के लिए उसकी कोई भी एक एक्स वैल्यू निर्धारित कर दी, भले उसको हम 1 डिग्री भी कहते हैं, 1 डिग्री, और असंख्यात तो हम गुणा कर नहीं पाएंगे, हम उसको 10 से अगर मल्टीप्लीकेशन कर दे, 10 से गुणित करें, तो वो जो मिथ्या दृष्टि की अंतिम अवस्था में सम्यक प्रवेश करने से जस्ट बिफोर जीव का जो उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने का भाव होता है, मिथ्यात्व को पछाड़ करके सम्यक में प्रवेश करने की जो भावना होती है, और उस समय जो आत्मा का परिणाम होता है, उस समय जो विशेष निर्जरा होती है, उसको हम एक्स वैल्यू 1 डिग्री अगर देते हैं, तो सम्यक दृष्टि की निर्जरा 10 टाइम, वैसे तो असंख्यात गुण, उससे असंख्यात गुणी होगी, पर समझने के लिए हम असंख्यात को नहीं समझ पाएंगे, तो 10 गुणी। फिर सम्यक दृष्टि के बाद जीव जब श्रावक बनता है, व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करता है, तो फिर और 10 गुणी हो जाएगी। हमारे समझने के लिए 10 का हम गुणनफल कर रहे हैं, परंतु ज्ञानियों को अपने ज्ञान में जो झलकता है वो असंख्यात गुणा, मतलब सम्यक दृष्टि को जितनी निर्जरा होती है, श्रावक को उससे असंख्यात गुना निर्जरा होगी। जितने काल में, जितनी भाव में सम्यक दृष्टि एक अंश निर्जरा अगर करता है, एक अंश निर्जरा, तो श्रावक उससे असंख्यात अंश निर्जरा करेगा, असंख्यात गुणी, असंख्यात डिग्री, 1 डिग्री से असंख्यात डिग्री। और श्रावक के जितनी निर्जरा होती है, उतने ही काल में विरत यानी साधु, सर्वविरत, संयमी, मुनि, साध्वी, उनके उससे भी असंख्यात गुना निर्जरा हो जाएगी। अगर हम एक एक्स वैल्यू लें और 10 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो सम्यक दृष्टि के 1 डिग्री, श्रावक के 10 डिग्री, साधु के 100 डिग्री। यो आगे से आगे अनंत वियोजक में, दर्शन मोह में, शपक करने वाले में, उपशांत करने वाले में, शपक श्रेणी वाले में, उपशम श्रेणी वाले में जो 10 अवस्थाएं यहां बताई गई है, उनमें क्रमशः असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा होती रहेगी। अब ये 10 अवस्थाएं क्या है, तो मोटे तौर पर ये 10 अवस्थाएं गुणस्थानों का ही एक रूप है। जैन आगमों में और जैन धर्म ग्रंथों में, तत्व ग्रंथों में आत्मा की विशुद्धि, जैसे जैसे आत्मा की विशुद्धि होती है, वैसे वैसे उसको अलग अलग गुणस्थानों से नाम देकर के समझाया गया है। आगम वचन में अगर हम देखें, तो 14 गुणस्थान हमारे आगमों में बताए गए हैं। आगम वचन का स्लाइड आपके सामने रहेगा। गुणस्थान शब्द
जैन दर्शन का अपना विशेष शब्द है। हालांकि हमारे मूल आगमों में सीधे तौर पर गुणस्थान ऐसा शब्द नहीं दिया गया है। गुणस्थान बहुत बड़ी चीज है। जैन दर्शन की साधना की जो पद्धति है और उस साधना की पद्धति में जो ऊपर नीचे के लेवल बनते हैं, उस लेवल को समझाने के लिए गुणस्थान एक मेजरमेंट है। साधना का एक वर्गीकरण है गुणस्थान, आत्मशुद्धि का वर्गीकरण है गुणस्थान। पर गुरु भगवंतों से सुना है कि जैन आगमों में सीधे तौर पर गुणस्थान शब्द की चर्चा नहीं हुई। गुणस्थान के स्थान पर आगम में जीव ठाणा शब्द दिया गया, जीव की साधना के स्थान, या यूं कह सकते हैं कि जीव की विशुद्धि के स्थान। जो विशुद्धि है उसी को गुण कहा और उससे शब्द बन गया गुणस्थान। हम आगम वचन के अंतर्गत पढ़ेंगे तो हम उसको देख सकते हैं। समवायांग सूत्र के अंतर ये बात बताई गई है 14वें समवाय में। कम्म विश्व ही मग्गणम का कर्मों की विशुद्धि की मार्गणा, अर्थात कर्मों की विशुद्धि के स्थान, कर्मों की विशुद्धि के लेवल, स्तर, पडुच्च 14 जीव ठाणा पनत्ता तंजा। समवायांग सूत्र 14वें समवाय के अंदर ये बात कही गई है कि कर्म की जो विशुद्धि होती है, कर्मों की जो शुद्धि होती है, अर्थात आत्मा के कर्मों की जो निर्जरा होती है, उस निर्जरा के विभाग वर्गीकरण के रूप में 14 जीव ठाणा पनत्ता, 14 जीव स्थान कहे गए हैं। अर्थात जीव की विशुद्धि के, आत्मा की विशुद्धि के एक अपेक्षा से 14 स्थान बताए गए। उन्हीं 14 स्थानों को 14 गुणस्थान भी कहा जाता है। जीव स्थान कह दें या गुणस्थान कह दें, भाव दोनों का एक ही है। आगम में शब्द दिया है जीव स्थान, जीव ठाणा, और बाद के ग्रंथों में उसका नाम दिया है गुण ठाणा। व्यवहार में भी हिंदी शब्द है गुणस्थान, व्यवहार में सामान्य बोलचाल में गुणस्थान को गुण ठाणा बोलते हैं, गुण ठाणा, गुणों के स्थान। तो जीव की जैसी जैसी विशुद्धि होती है, जीव में जो जो गुण प्रकट होते हैं, उसके अनुसार उसके गुणों का स्थान निर्धारित होता है। गुण है 3, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ज्ञान, दर्शन और चारित्र की जैसी स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार जीव में जो अवस्था, जो स्वरूप निर्धारित होता है, उसे गुणस्थान कहते हैं। तो समवायांग सूत्र के अंदर कहा है कम्म विश्व ही मग्गणम पडुच्च 14 जीव ठाणा पनत्ता तंजहा मिच्छ दिट्ठी सासायण सम्मदिट्ठी सम्मा मिच्छ दिट्ठी अविरय सम्मदिट्ठी विरया विरये पमत्त संजये अपमत्त संजये नियट्टी बायरे अनियट्टी बायरे सुहुम संपराये उवसम एवा खव एवा वसंत मोहे क्षीण मोहे सजोगी केवली अजोगी केवली। जो हम 25 बोल के अंतर्गत 14वें बोल में 14 गुणस्थान की चर्चा करते हैं, उसका आधार यही समवायांग सूत्र का 14वां समवाय है। मिथ्या दृष्टि, सास्वादन सम्यक दृष्टि, सम्यक्त्व मिथ्यात्व अर्थात मिश्र दृष्टि, अविरय सम्मत दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, फिर विरया विरये देश विरत यानी श्रावक का गुणस्थान 5वां, 6ठा और 7वां प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, जिसको हम व्यवहार में प्रमादी साधु गुणस्थान और अप्रमादी साधु गुणस्थान कहते हैं, वो प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत। फिर 8वां 9वां गुणस्थान है निवृत्ति बादर, नियत्ति बायरे, अनिवृत्ति बादर, अनियत्ति बायरे। निवृत्ति बादर गुणस्थान, अनिवृत्ति बादर गुणस्थान, फिर उसके बाद कहा सुहुम संपराय, सूक्ष्म संपराय गुणस्थान। बीच में 2 एक्स्ट्रा शब्द दिए हैं, उव सम एवा खव एवा, अर्थात
जो 8वां 9वां और 10वां गुणस्थान है वो उपशम से भी हो सकता है और क्षय से भी हो सकता है। मतलब उपशम श्रेणी वालों के भी 8वां 9वां 10वां गुणस्थान होता है और शपक श्रेणी वालों के भी 8वां 9वां 10वां गुणस्थान होता है। यानी कि मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को जो साधक अपनी साधना से उपशम करता हुआ आगे बढ़ता है, दबा करके आगे बढ़ता है, वो उपशम श्रेणी करता है। उपशम श्रेणी में भी 8वां 9वां और 10वां गुणस्थान होते हैं। और जो साधक उसी भाव में उसी श्रेणी से उसी क्षण केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, वे शपक श्रेणी से चढ़ते हैं। वो मोहनीय कर्म की उन उन प्रकृतियों का क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 8वां 9वां और 10वां गुणस्थान उपशम श्रेणी में भी होता है और शपक श्रेणी में भी होता है। उपशम श्रेणी वाले के लिए 11वां गुणस्थान होता है उपशांत मोह, उपशांत मोहनीय गुणस्थान 11वां। और शपक श्रेणी वाले के लिए 12वां गुणस्थान आएगा 10वें के बाद, क्षीण मोहे यानी कि क्षीण मोहनीय गुणस्थान। जो जीव क्षीण मोहे मोहनीय को क्षय कर देता है, 12वें गुणस्थान को प्राप्त हो जाता है, वो जीव तत्काल अगले क्षणों के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि मोहनीय कर्म के क्षय होने के बाद ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म बहुत अल्प समय में क्षय हो जाते हैं। तब वो 13वें गुणस्थान में प्रवेश करता है, सयोगी केवली, सयोगी केवली गुणस्थान। और फिर कल हमने चर्चा की थी, जब शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण होता है तो सूक्ष्म काय योग के आधार से, आलंबन से, और सूक्ष्म क्रिया जो ध्यान है, चौथा भेद है शुक्ल ध्यान का, उसके आलंबन से योगों का निरोध कर दिया जाता है। और तब जीव 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में प्रवेश करता है, अयोगी केवली, अयोगी केवली गुणस्थान। इस तरह से एक अपेक्षा से जीव की विशुद्धि के 14 स्थान बता दिए। सबसे अल्प विशुद्धि, अत्यंत अल्प विशुद्धि जो होती है वो पहले गुणस्थान में होती है, और सर्वोत्तम विशुद्धि जो होती है वो 14वें गुणस्थान में होती है। उन्हीं चीजों को तत्वार्थ सूत्र के अंदर थोड़ी अपेक्षा को अलग रखते हुए 10 भेद नहीं बता करके, मतलब 14 भेद नहीं बता करके 10 अवस्थाओं में उसको समायोजित किया है। तो वहां 10 अवस्थाएं बताइए। अभी हमने जैसे सूत्र में पढ़ा था 10 अवस्थाओं के बारे में कि सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरक्त, अनंत वियोजक, दर्शन मोह शपक, उपशमक, उपशांत मोह, फिर शपक, फिर क्षीण मोह, और फिर जिन। इस तरह से ये 10 अवस्थाएं तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के 47वें सूत्र में बताई गई है। और इनमें क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा होने का संकेत दिया है। तो क्या कारण है कि इनमें एक से आगे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है? तो हम इसको एक एक को अपेक्षा से समझने का प्रयास करेंगे एक चार्ट के माध्यम से, कि जीव की कर्म निर्जरा की उत्तरोत्तर अवस्थाएं 10 हैं, और इन 10 अवस्थाओं में क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो सबसे पहली अवस्था बताई है नंबर 1 पे, सम्यक दृष्टि। यानी कि सम्यक दृष्टि जीव को विशेष सकाम निर्जरा प्रारंभ होती है। और वह सम्यक दृष्टि, पहली अवस्था का सम्यक दृष्टि है वो अविरत सम्यक दृष्टि होता है, अविरत सम्यक भी होता है। अर्थात जिस जीव ने मिथ्यात्व मोहनीय की तीव्र राग द्वेष की गांठ को तोड़ दिया है और मिथ्यात्व मोहनीय आदि प्रकृतियों का या तो उपशम किया है, या क्षय किया, या शायिक किया है, क्षयोपशम किया है, जो भी उसने प्रक्रिया की उसके अनुसार उपशम सम्यक दृष्टि या क्षयोपशम सम्यक दृष्टि या शायिक सम्यक दृष्टि, दृष्टि विशुद्ध हो चुकी है, गुणस्थान चौथा प्राप्त हो गया, लेकिन अभी चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम विशेष नहीं हुआ। जैसे हम देखते हैं सॉरी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पाप जिनको हम
हेय मानते हैं, छोड़ने योग्य मानते हैं, छोड़ना चाहते हैं, फिर भी किसी कारण से, वो कारण मूल में चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है, व्यवहार में हमको लगता है किसी कारण से, कोई अलग अलग कारण नहीं है। सभी कारणों का एक ही कारण है, और वो कारण है चारित्र मोहनीय कर्म का भारी होना, चारित्र मोहनीय कर्म का भारी उदय होना। जब चारित्र मोहनीय कर्म का भारी उदय होता है, तब जीव व्रत पचखान नहीं ले सकता, और वैसी स्थिति में वो पाप को पाप मानते हुए भी, पाप को हेय और त्याज्य मानते हुए भी, त्याग करने योग्य मानते हुए भी पाप करना चाहता नहीं, छोड़ना चाहता है, फिर भी चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण छोड़ नहीं पाता है। उस अवस्था को आविर्ति सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो ये पहली दृष्टि जो है, पहली अवस्था सम्यक दृष्टि की, आविर्ति सम्यक की चौथे गुणस्थान की अवस्था है। यहां से सकाम निर्जरा विशेष रूप से प्रारंभ होती है। उससे असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है श्रावक के, जो दूसरी अवस्था है। 10 अवस्थाओं में, कर्म निर्जरा की 10 अवस्थाओं में ये दूसरी अवस्था है श्रावक। श्रावक अर्थात देश विरक्त, अर्थात जिस साधक ने, जिस धर्म पुरुष ने सम्यक्त्व के साथ श्रावक व्रतों की आराधना करनी शुरू कर दी, श्रावक व्रतों की जो आराधना करता है, निर्मल निर्दोष आराधना करता है, निरतिचार आराधना करता है, उसको उस आराधना के समय आविरति सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से देश विरति श्रावक को असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। इस निर्जरा के पीछे 2 कारण हैं, जो भी आगे आगे आएगा उनमें सब में वही मुख्य 2 कारण रहेंगे। पहला कारण है व्रतों की आराधना, व्रतों की दृढ़ता, व्रतों के प्रति जागरूकता, और व्रतों की निर्मल निरतिचार आराधना, ये एक कारण है। और दूसरा कारण है कि जीव जैसे जैसे ऊपर उठता है, जैसे मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बना, सम्यक दृष्टि से श्रावक बना, श्रावक से विरक्त यानी कि साधु बनता है, फिर अनंत वियोजक यानी अनंतानुबंधी कषाय को क्षय करने का प्रयास करता है, क्षय करता है उसको। तो वैसी दशा में जीव की अंतर की जो विशुद्धि है, देखिए बाहर की विशुद्धि व्यवहार विशुद्धि है। बाहर से व्यक्ति मीठा बोलता है, शांत रहता है, पवित्रता का जीवन में उपयोग करता है, पवित्र जीवन जीता है, ये बाह्य विशुद्धि है। लेकिन उसके साथ उसके परिणाम अगर अंतर से में वैसे हैं, अंतर के परिणाम अंतस में, उसके मन में मिठास है, उसके मन में सत्य भावना है, दया करुणा है, प्रमोद है, अनाशक्ति की भावना है, ये अंतर विशुद्धि है। और ये अंतर विशुद्धि जैसे जैसे साधक की साधना बढ़ती है, व्रतों की दृढ़ता बढ़ती है, व्रतों का पालन होता है समर्पण के साथ, सम्यक्त्व के साथ, निर्दोष पालन होता है, तो वैसे वैसे ये अंतर की विशुद्धि बढ़ती जाती है। और वो विशुद्धि बढ़ने पर ही उसको अगले स्तर पर पहुंचने का मौका मिलेगा। मिथ्यात्व को तोड़ेगा, विशुद्धि बढ़ेगी तो सम्यक दृष्टि वाले लेवल पर आएगा। फिर चारित्र मोहनीय को कमजोर करेगा, चारित्र मोहनीय को कुछ तोड़ेगा तो उसकी विशुद्धि बढ़ेगी, और फिर वो श्रावक के स्तर पर आएगा। चारित्र मोहनीय को और तोड़ देगा, सभी पापों का त्याग कर देगा, तब वो विरत या संयत साधु के स्थान पर आएगा। और जैसे वो पुरुषार्थ करेगा जीव, जैसे उसकी बाह्य विशुद्धि बढ़ेगी, व्रतों से बाह्य विशुद्धि बढ़ती है, और परिणाम से अंतर की विशुद्धि बढ़ती है। और बाह्य और अंतर मतलब बाहर की विशुद्धि
पाप नहीं करना, जीवों की विराधना नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये नहीं करना, पाप नहीं करना, ये बाहर से विशुद्धि है, व्यवहार विशुद्धि है। और पापों के प्रति त्याग भाव जागृत होना, संसार के प्रति अनासक्ति का जगना, दृष्टि में स्थिरता आना और भोगोपभोग साधनों के प्रति उदासीन अनासक्ति के भाव जग जाना, ये अंतर की विशुद्धि है। तो इस तरह से बाह्य विशुद्धि और अंतर विशुद्धि दोनों में जब विकास होता है तो अगली अगली अवस्था प्राप्त होती है, और अगली अगली अवस्था प्राप्त होने पर जीव की निर्जरा पिछली अवस्था से अगली अवस्था में असंख्यात गुनी निर्जरा बढ़ जाती है। मतलब बेनिफिट मल्टीप्लाई होने लगता है, 10 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम। तो पहली सम्यक दृष्टि अवस्था में मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा असंख्यात गुनी निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि की अपेक्षा श्रावक को विशेष असंख्यात गुनी निर्जरा होती है, 5वें गुणस्थान। फिर दिया विरक्त। विरक्त का अर्थ है अणगार या साधु, जिन्होंने सर्व पाप, संसार के सभी पापों का त्रिकरण त्रियोग से, 3 करण 3 योग पूर्वक जिन्होंने आजीवन के लिए संसार के सभी पापों का त्याग कर दिया, व्यवहार से बाहर के पापों का त्याग कर दिया और निश्चय में या अंतर विशुद्धि के रूप में उन पापों से बिल्कुल अलग हो गए, भावों से, पाप की भावना से अलग हो गए। ऐसी अवस्था सर्ववीरति की या अणघार साधु जिसको कहा जाता है। और गुणस्थान छठा सातवां, तो श्रावक की अपेक्षा छठे सातवें गुणस्थानवर्ती साधु को और असंख्यात असंख्यात गुनी अधिक निर्जरा होती है। फिर चौथे लेवल पर बताया अनंत वियोजक। जैसा कि कषायों के 4 मुख्य विभाग है, अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानी कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय और संज्वलन कषाय, जिनको 4 चौकड़ियां भी कहते हैं, अनंतानुबंधी की चौक, इसी तरह से संज्वलन की चौक। ये 4 चौकड़ियां हैं कषायों की। उसके अतिरिक्त 9 कषाय है, तो 16 और 9 25 चारित्र मोहनीय के अंतर्गत गिने गए, और मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक मोहनीय को दर्शन मोहनीय के अंतर्गत गिने गए। तो दर्शन मोहनीय का सयोपशम आदि करने से जीव सम्यक भी बनता है, लेकिन अभी तक साइक समकृति ना भी बना हो, उपशम समकृति हो, सयोपशम समकृति हो। जब वो अनंतानुबंधी कषाय को पूर्ण क्षय करने में उद्यत हो जाता है, इतनी विशुद्धि हो जाती है जब साधक की कि वो अपनी अनंतानुबंधी कषायों को क्षय कर सके, मतलब सयोपशम या उपशम सम्यक से सायोपशम सम्यक या उपशम सम्यक से आगे बढ़कर के जब जीव अनंतानुबंधी कषायों को पूर्ण रूप से क्षय करता हुआ साइक समकित की तरफ आगे बढ़ता है। जब साइक समकित की तरफ आगे बढ़ता है तब उसकी निर्जरा सामान्य उपशम या सोपशम समकित वाले जीव की अपेक्षा से विशेष अनंत गुणी होती है। इसलिए कहा अनंत वियोजक की निर्जरा सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी श्रावक की, श्रावक से अनंत असंख्यात गुणी विरत की, और विरत से भी असंख्यात गुणी अनंतानुबंधी कषाय को क्षय करने में लगे हुए साधक की होती है। तब वो साइक समकित प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है। और गुणस्थान होता है 4 से 7। चौथे गुणस्थान में भी यह अवस्था आ सकती है, 5वें में भी आ सकती है, छठे में आ सकती है, अधिकतम 7वें में आ सकती है। चौथे से छठे 7वें तक कहीं पर भी ये एक अवस्था आएगी जिस समय जीव के अंतर परिणाम बहुत जागरूक होंगे और बहुत विशुद्ध होंगे, तब वो अनंतानुबंधी कषाय को पूर्ण रूप से क्षय करेगा, उसे अनंत वियोजक कहा है। उसके बाद अगले चार्ट में, इस चार्ट में हमने 4 अवस्थाओं का लिया, फिर 5वीं से 10वीं अवस्था की बात कर रहे हैं। अगली है 5वीं अवस्था, दर्शन मोह शपक। अर्थात जब साइक संकित प्राप्त करने के लिए जीव आगे बढ़ता है तो एक तरफ उसे अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी की चोक को क्षय करना होता है, और दूसरी तरफ दर्शन मोह त्रिक जो है, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक मोहनीय, उनको भी क्षय करना होता है। जब 4 अनंतानुबंधी की कषाय, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, और उसके साथ
मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय, ये 3 दर्शन मोह की त्रिक या 3 प्रकृतियां हैं। इनको भी जब वो क्षय करता है, सातों को क्षय करने से ही साइक संकित की प्राप्ति होती है। तो ऐसी दशा में मतलब अनंतानुबंधी कषाय से भी मिथ्यात्व मोहनीय ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अनंतानुबंधी कषाय को क्षय करने वाले से भी मिथ्यात्व मोहनीय को क्षय करने वाले की निर्जरा असंख्यात गुणी होती है। चौथे स्तर पर अनंतानुबंधी कषाय को क्षय करने वाले की निर्जरा है और 5वें स्तर पर दर्शन मोहनीय को क्षय करने वाले की निर्जरा है और चौथे से 5वें की निर्जरा को असंख्यात गुणिका है। इसका मतलब अनंतानुबंधी कषाय से भी मिथ्यात्व मोहनीय की गांठ को तोड़ना और कठिन होता है। कई बार ऐसा भी आता है जीवन में साधक की साधना काल में कि उसने अनंतानुबंधी कषायों को तो तोड़ दिया, इसलिए उसको वियोजक कहा है। अनंतानुबंधी कषाय क्रोधमान माया लोभ का तो क्षय कर दिया, लेकिन आगे बढ़कर के मिथ्यात्व मोहनीय की प्रकृति पूरी क्षय नहीं हो पाई। तो ऐसी स्थिति में जीव वापिस मिथ्यात्व दशा में जाएगा और मिथ्यात्व दशा में जाते ही पुनः अनंतानुबंधी कषाय के बंधन हो जाएंगे। लेकिन मिथ्यात्व मोहनीय अगर एक बार टूट गया और साइक संकित आ गई तो फिर न मिथ्यात्व मोहनीय का बंध होता है और न अनंतानुबंधी कषाय का बंध होता है। तो यहां 5वीं दशा में पहुंचने वाला जीव दर्शन त्रिक का क्षय कर देता है, अर्थात साइक समकित्ती बन जाता है। तो साइक समकित्ती की निर्जरा, उस समय की निर्जरा, जिस समय वो साइक समकित बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, संलग्न है उसमें, उस समय पर्टिकुलर की निर्जरा असंख्यात हो। अब 28 में से मोहनीय की 7 प्रकृतियां क्षय हो चुकी किसी के और किसी के उपशम हो गई। उपशम समकित वाला है उपशम हो गई, साइक समकित वाला है क्षय हो गई। 21 प्रकृतियां शेष बचती है। तो अगली दशा बताई, छठी अवस्था उपशमक। शेष 21 प्रकृतियों के उपशम में जब जीव लगता है, यानी कि उपशम श्रेणी करता है जब जीव, 7 गुणस्थान तक हो गया, साइक समकित प्राप्त हो गई, उसके बाद उपशम श्रेणी में चढ़ता है। 21 प्रकृतियों के उपशम में, उपशम श्रेणी से अगर चढ़ रहा है तो 8वें 9वें और 10वें गुणस्थान में उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। जो दर्शन मोह शपक वाले की जितनी निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा उपशम श्रेणी में रहे हुए जीव को होती है, क्योंकि वो बाकी की 21 प्रकृतियों को उपशम करता है। इतनी विशुद्धि बढ़ जाती है। और उसके बाद जिस जीव ने उपशम श्रेणी प्रारंभ कर ली, 8वें 9वें और 10वें गुणस्थान में रह करके उसने 21 प्रकृतियों को उपशमा दिया। 7 पहले ही उपशम या क्षय हो चुकी है, शेष 21 को यहां उपशमित कर दिया 3 गुणस्थानों में, 8वें 9वें 10वें में। तो वह जीव नियमा 11वें गुणस्थान में प्रवेश करता है। 28 प्रकृतियों का उपशम हो चुका है। जहां 28 प्रकृतियों का उपशम, कदाचित 7 का क्षय और 21 का उपशम भी हो सकता है उपशम श्रेणी के माध्यम से, तो वो गुणस्थान होता है उपशांत मोहनीय गुणस्थान। तो उपशांत मोहनीय गुणस्थान 11वां गुणस्थान, 11वें गुणस्थान वाले की निर्जरा उपशम श्रेणी वाले 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वालों की अपेक्षा से असंख्यात गुणी होती है। क्योंकि 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में अमुक अमुक प्रकृतियों का उपशम करता हुआ जीव आगे बढ़ता है, तो कुछ कुछ मोहनीय की प्रकृतियां उदय में भी रहती है। लास्ट 10वें गुणस्थान में भी संज्वलन मोह का उदय रहता है। 11वें गुणस्थान में पूर्ण रूप से उपशांत हो गया, किसी भी मोह प्रकृति का उदय नहीं है। तो वैसी स्थिति में जीव को और असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अब दूसरा रास्ता है शपक श्रेणी का। जिस जीव ने साइक संकित प्राप्त कर लिया, 21 प्रकृतियों को शेष रहा है और 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया 7वें गुणस्थान तक, वो शपक श्रेणी अगर प्रारंभ करता है, मोहनीय कर्म की शेष 21 प्रकृतियों को क्षय करता है, वो शपक श्रेणी वाला जीव। तो 8वीं अवस्था है शपक, यानी कि शपक श्रेणी वाला जीव। हालांकि जीव 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में है, परंतु उसकी निर्जरा 11वें गुणस्थान वाले से भी ज्यादा होती है, क्योंकि 11वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म सत्ता में है, उपशम किया है, दबाया नहीं है, मतलब क्षय नहीं किया, दबाया गया है, उपशम किया गया है। और शपक श्रेणी वाला जीव शेष 21 प्रकृतियों का क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है। तो जिस समय वो 21 प्रकृतियों के क्षय में संलग्न होता है,
जब उसकी क्षय करने की प्रक्रिया चलती है और शपक श्रेणी से जब वो आगे बढ़ता है तो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में शपक श्रेणी वाले 8वें 9वें 10वें गुण स्थान के जीव को उपशम श्रेणी वाले 11वें गुण स्थान से भी असंख्यात गुणी ज्यादा निर्जरा होती है। ये 8वीं अवस्था है। और जो शपक श्रेणी से आगे बढ़ता है वो 10वें गुण स्थान के अंत में मोहनीय कर्म का पूर्ण रूप से क्षय कर देता है और फिर वो 11वें में प्रवेश नहीं करता। उपशम श्रेणी वाला 11वें में जाता है, फिर नीचे उतरता है। शपक श्रेणी वाला 10वें से सीधे 12वें गुण स्थान में जाता है। तो 9वीं अवस्था बताई क्षीण मोह, अर्थात जिसका मोहनीय पूरा क्षय हो गया, मोहनीय कर्म जिसका खत्म हो गया, उनको छदमस्त वीतराग शाइक। अभी छदमस्तता है, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मोहनीय पूरा छूट गया, इसलिए वो वीतराग हो गए। और छूटा भी उपशम से नहीं है, क्षय करके छोड़ा है, दबा करके नहीं किया है, उपशम नहीं किया है। 11वें गुण स्थान वाला छदमस्त वीतराग उपशम होता है और 12वें गुण स्थान वाला छदमस्त वीतराग शाइक होता है। तो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में शपक श्रेणी में जितनी निर्जरा होती है उससे कई गुना, असंख्यात गुना निर्जरा क्षीण मोह नामक छदमस्त वीतराग को, शाइक छदमस्त वीतराग को, यानी कि 12वें गुण स्थान वाले को असंख्यात गुना निर्जरा होती है। और तभी वो उस समय ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय इन 3 कर्मों का क्षय करता है, क्योंकि मोहनीय का पहले क्षय हो गया 10वें गुण स्थान के अंत में और सीधा 12वें में प्रवेश, और 12वें में 3 कर्मों का क्षय कर दिया जाता है। तब जीव 13वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। अंतिम अवस्था जीव की आ जाती है 10वीं अवस्था, जिन अवस्था, सर्वज्ञ, अरिहंत, केवली, और इनका समुचे रूप से 13वां और 14वां गुण स्थान होता है। चौथे गुण स्थान से यात्रा शुरू होती है और 14वें गुण स्थान में यात्रा पूरी हो जाती है। तो 13वें 14वें गुण स्थान वाले की निर्जरा 12वें गुण स्थान वाले की अपेक्षा अधिक असंख्यात गुणी होती है। तो यहां मुख्य रूप से एक ही बता दिया, जिनमें सर्वज्ञ, केवली, अरिहंत सभी। वैसे गुणस्थान 2 हैं, 13वां और 14वां। 13वें गुणस्थान में भी 2 अलग अलग अवस्थाएं बताई, एक बताई स्वस्थान अवस्था और दूसरी बताई समुद्गात अवस्था। सामान्य रूप से 13वां गुणस्थान चल रहा है, उस समय 12वें की अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अब कोई कोई जीव आयुष्य कर्म कम हो, नाम गोत्र वेदनीय कर्म आदि ज्यादा हो, तो केवली समुद्गात एक विशेष प्रक्रिया है जो केवलियों के ही हो सकती है, बाकी किसी की नहीं होती। तो स्वस्थान विराजित केवली और समुद्गात केवली, समुद्गात केवली जब केवल ज्ञान के बाद 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर्मुहूर्त में जब समुद्गात करते हैं, केवली समुद्गात, तब वो पूरे लोक में अपनी आत्मा को विस्तारित करते हैं। तो वो स्वस्थान नहीं रह जाता। स्वस्थान का मतलब अपने शरीर में स्थित है, तो स्वस्थान केवली। समुद्गात करते हैं तो पूरे लोक में आत्म प्रदेशों को फैलाते हैं, तो वो पूरा लोक स्थान हो जाता है, इसलिए उसको समुद्गात केवली कहा। तो स्वस्थान केवली से भी समुद्गात केवली के बहुत छोटा सा वो एक उपक्रम है, मात्र 8 समय की एक साधना होती है जो केवल ज्ञानी करते हैं। तो उस समय 13वें गुण स्थान में स्वस्थान केवली की अपेक्षा समुद्गात केवली के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। और केवली समुद्गात के अगले ही क्षणों में जीव अयोग दशा को प्राप्त करके 14वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, तब वो अयोगी केवली हो जाता है। समुद्गात केवली की अपेक्षा से भी अयोगी केवली को, यानी कि 13वें गुण स्थान की अपेक्षा 14वें गुण स्थान वाले अरिहंत को और असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। और उस असंख्यात गुणी निर्जरा में वेदनीय, मोहनीय, आयु और गोत्र, इन 4 कर्मों को, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म, इन 4 कर्मों को पूर्ण रूप से, अघाती 4 कर्मों को पूर्ण रूप से क्षय किया जाता है। तो पहले सम्यक दृष्टि प्राप्त की जाती है, फिर सावकपना आता है, फिर साधुपना आता है, फिर साधुपने के बाद में अनंतानुबंधी कषायों को पूर्ण रूप से क्षय किया जाता है, फिर दर्शन मोहनीय को पूर्ण रूप से क्षय किया जाता है, फिर शेष 21 प्रकृतियों का उपशम किया जाता है उपशम श्रेणी में, और 11वां उपशांत मोहनीय गुणस्थान प्राप्त किया जाता है। जब जीव शपक श्रेणी करता है तो फिर 21 प्रकृतियों का क्षय करता हुआ शपक श्रेणी से आगे बढ़ता है, तो फिर वो 12वें गुणस्थान में क्षीण मोहनीय गुणस्थान में जाता है, और उसके बाद जिन यानी कि केवली सर्वज्ञ बनता है, 13वें गुणस्थान में जाता है, आखिर में 14वें गुणस्थान में जाता है।
तो ये जो 10 अवस्थाएं बताइए, इनमें उत्तरोत्तर मोह कर्म घटता जाता है, उसके बाद ज्ञानावनी दशनावनी भी उसके साथ साथ घटता है, फिर मोहनीय कर्म क्षय हो जाता है, उसके बाद ज्ञानावनी दशनावनी और अंतराय क्षय हो जाता है, उसके बाद जीव केवल ज्ञानी होकर के वीतराग होकर के रहता है। फिर आगे बढ़ते हुए योगों को निरोध करके अयोग दशा को प्राप्त करता है। तो जैसे जैसे वो आगे की अवस्थाओं को प्राप्त करता जाएगा, साधना बढ़ेगी, बाह्य विशुद्धि बढ़ेगी, व्रत पचखान निर्मल होंगे, बाहर का व्यवहार अत्यंत निर्मल हो जाएगा और अंतर में आत्मा की विशुद्धि बढ़ेगी। जब बाह्य और आभ्यंतर दोनों विशुद्धियां जितनी जितनी बढ़ती जाती है, उतनी उतनी असंख्य असंख्य गुनी कर्म निर्जरा बढ़ती जाती है और तभी वो अपने कर्मों का क्षय किया जाता है। निर्जरा के बिना और संवर के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, संपूर्ण रूप से कर्म मुक्त अवस्था नहीं प्राप्त होगी। तो इस तरह से सभी अवस्थाओं में क्रमिक असंख्य गुणी निर्जरा होती है। चौथे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान की अपेक्षा से ये 10 अवस्थाएं, लेकिन पर्टिकुलर एक एक गुणस्थान की एक एक अवस्था नहीं दी है। 14 गुणस्थान में 14 क्रमिक स्थान अलग, थोड़ी अलग अपेक्षा से हैं। मूल चीज वही है, मोहनीय कर्म को जैसे जैसे सय उपशम होता है, वैसे वैसे जीव गुणों में आगे बढ़ता है और उसका गुणस्थान क्रमशः आगे बढ़ता है। तो इस तरह से आज के इस सूत्र के अंतर्गत हमने किस जीव के कैसी निर्जरा होती है और कितनी कितनी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, तो तत्वार्थ सूत्र के 47वें सूत्र के माध्यम से हमने आज इसको जानने का प्रयास किया कि सम्यक दृष्टि श्रावक विरक्तानंत वियोजक दर्शन मोह शपक औपशमक औपशांत मोह शपक क्षीण मोह जिना क्रमशः असंख्य गुण निर्जरा, अर्थात इन 10 अवस्थाओं में क्रमशः असंख्यात असंख्यात गुण निर्जरा होती है और जब ये 10 ही अवस्थाएं जीव प्राप्त कर लेता है तो मोक्ष को पधारता है। 10वीं अवस्था को पूरा करते ही जीव की मुक्ति हो जाती है, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। समय अपना क्लास का हो चुका है, थोड़ा सा 2-3 मिनट आज ज्यादा लगा है, विषय को बीच में छोड़ना ठीक नहीं लगता। तो पुनः मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए, मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो तो मैं आप सबकी साक्षी से, संग और आत्मा की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। मंगल पाठ करेंगे और मंगल पाठ के साथ ही हमारी कक्षा का यहीं पर विराम हो